श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। इसका भाग 1 आज पढ़ेंगे, पहला भाग आज पढ़ेंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संज्ञा क्या है इसे समझने के लिए कुछ वाक्य मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। देखो, पहला वाक्य है रमेश खेलता है, दूसरा घोड़ा दौड़ता है, तीसरा आप कटक में रहते हैं और चौथा वह पानी पी रहा है। इन चारों वाक्यों में देखो, पहले वाक्य में रमेश, दूसरे में घोड़ा, तीसरे में कटक और चौथे में पानी। इन 4 शब्दों को हम लेते हैं। देखिए, रमेश खेलता है, इस वाक्य में रमेश इस शब्द को ध्यान दो। उसी तरह दूसरे वाक्य में घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर दूसरा शब्द है घोड़ा। तीसरे वाक्य में देखो, आप कटक में रहते हैं, कटक, इस कटक शब्द को ध्यान दो। वह पानी पी रहा है, तो यहाँ पर पानी इस शब्द को हम 4 शब्दों को लेते हैं। अभी जो हम 4 शब्द लिए, रमेश, घोड़ा, कटक और पानी, इन शब्दों से क्या बोध होता है? रमेश शब्द से क्या बोध होता है? घोड़ा शब्द से क्या बोध होता है? कटक शब्द से क्या बोध होता है? और पानी शब्द से क्या बोध होता है? रमेश शब्द से किसी एक व्यक्ति का या किसी एक लड़के का नाम बोध होता है। घोड़ा शब्द से किसी एक जाति के नाम का बोध होता है। कटक शब्द से किसी एक स्थान के नाम का बोध होता है। और पानी शब्द से किसी एक द्रव्य का नाम बोध होता है। अब प्रश्न है कि जहाँ किसी नाम का बोध हो, किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, या किसी जाति के नाम का बोध हो, या किसी स्थान के नाम का बोध हो, या किसी द्रव्य के नाम का बोध हो, उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं? न उसे हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। याद रखिए, नाम का बोध, किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो तो संज्ञा है, किसी जाति के नाम का बोध हो तो संज्ञा होता है, या किसी शब्द से अगर किसी स्थान के नाम का बोध होता है तो उस शब्द को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इसे याद रखिए। अब संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और भी एक परिभाषा है, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं से जो तुम्हें याद रहता है उसको याद रख सकते हो, जो आसान लगता है उसे तुम याद रख सकते हो। तो बच्चों, संज्ञा शब्द को पहचान लिए होगे, तो एक काम करो, एक पेन लो और पेपर लो, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा 5 नंबर वहाँ लिख दो। तुम्हें मैं एक वाक्य लिखूंगा, वो वाक्य लिख कर दूंगा, उसमें से संज्ञा शब्दों को पहचान करके तुम वहाँ लिखोगे। एक काउंटडाउन शुरू होगा और काउंटडाउन का टाइम आउट के बाद मैं उत्तर बताऊंगा। उस उत्तर के पहले तुम लोग उत्तर लिखो। देखते हैं तुम्हारा उत्तर सही होता है या गलत। 5 प्रश्न रहेंगे, 5 में से तुम कितने नंबर रखते हो, अब देखते हैं। सुनीता खेलती है, इस वाक्य में संज्ञा कौन है? सोच करके बताओ, संज्ञा कौन है? तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर है सुनीता। दूसरा वाक्य है मछली पानी में रहती है, तो इस वाक्य में संज्ञा कौन है? एक है तो बताओ, या 2 संज्ञा है तो भी बता सकते हो। मछली पानी में रहती है, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर है मछली और पानी। मछली भी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है। तीसरा वाक्य, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में संज्ञा कौन है? पहचान करके बताओ, संज्ञा कौन है? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर है लड़का। चौथा वाक्य, भारत मेरा देश है, इस वाक्य में
संज्ञा कौन कौन है बताइए। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर है भारत और देश। पांचवा वाक्य, मैं कलम से लिखता हूँ। बताइए यहाँ संज्ञा कौन है। एक पेपर रहेगा तुम्हारे पास, पेपर में जल्दी लिखो संज्ञा कौन है। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर है कलम। अब पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिए, एक ही व्यक्ति का नाम या एक ही प्राणी या एक ही स्थान का नाम। जैसे गांव कहने से लाखों गांव हैं, लेकिन गांव में से हम एक ही गांव का नाम लेते हैं, मान लो रामपुर, तो रामपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसी तरह व्यक्तियों के नाम गोपाल, सुनीता, रहीम, जॉन आदि। प्राणियों के नाम ऐरावत, किसी एक हाथी का नाम हाथी जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन ऐरावत व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह कपिला, चेतक, हीरामन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कपिला किसी एक गाय का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। चेतक किसी एक घोड़े का नाम है इसलिए चेतक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह नदी, पहाड़, झील के नाम भी इसमें आएंगे। जैसे गंगा किसी एक नदी का नाम, हिमालय किसी एक पहाड़ का नाम, चिलिका झील ये किसी एक झील का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, रामचरितमानस, गीता, कुरान, ये सब एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक जाति का संपूर्ण बोध होता हो, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी में पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, लड़का, लड़की आदि। यहाँ पशु पक्षी मतलब संसार में जितने पशु पक्षी हैं। घोड़ा का मतलब संसार में जितने घोड़े हैं। यहाँ एक पूर्ण वर्ग का बोध होता है या एक पूरी श्रेणी का बोध होता है, इसलिए घोड़ा जातिवाचक संज्ञा। पदार्थ में से घर, कुर्सी, नदी, पहाड़, कलम आदि। स्थान में से पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। पद में से शिक्षक, नर्स, मंत्री, कवि आदि। ये सब एक एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे एक संपूर्ण वर्ग का बोध होता है या एक जाति का बोध होता है या कोई एक पूर्ण वर्ग का बोध होता है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि कहने से संसार में जितने कवि हैं वो एक जाति के हो जाते हैं या एक श्रेणी के होते हैं, इसलिए कवि जातिवाचक संज्ञा है। गांव, संसार में जितने भी गांव हैं वो एक वर्ग के हो जाते हैं, इसलिए गांव जातिवाचक संज्ञा। कलम, अब हम कलम से लिखते हैं, एक पदार्थ है, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग का इससे बोध होता है। संसार में जितने कलम हैं सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब एक एक जातिवाचक संज्ञा हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कैसे अंतर है। जैसे रामपुर एक गांव का नाम, इसलिए रामपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, गांव जातिवाचक संज्ञा। यमुना किसी एक नदी का नाम होता है, यमुना, इसलिए यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा। हिमालय एक पहाड़ का नाम, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली एक शहर का नाम, इसलिए दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शहर जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह चेतक, चेतक किसी एक घोड़े का नाम होता है, इसलिए चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन घोड़ा जातिवाचक संज्ञा।
सुरेश किसी एक लड़के का नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लड़का जातिवाचक संज्ञा होता है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह समझ में आ चुका होगा। तो एक पेन और पेपर ले लो, वहाँ 1 2 3 4 5 लिख दो। लिखने के बाद मैं एक प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न के बाद उत्तर लिखना है। एक वहाँ पर काउंटडाउन टाइमर रहेगा, टाइम आउट के तुरंत बाद मैं उत्तर लिखूंगा, उसके पहले तुम अपना उत्तर उस पेपर में लिख लो। अगर तुम्हारा उत्तर सही है तो टिक दे दो। तो इस तरह 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर से देखते हैं तुम कितने नंबर रखते हो। तो बच्चों, रेडी हो चुके हो? तो तुम्हारा पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? नदी, पहाड़ या महानदी? बताओ। टाइम आउट। उत्तर है महानदी। तो बच्चों, अब दूसरे प्रश्न के लिए रेडी हो जाओ। दूसरा प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? पहाड़, हिमालय और भारत? टाइम आउट। उत्तर है पहाड़। अब तीसरा प्रश्न, कलम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न, कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टाइम आउट। उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांचवा प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए। राज्य, महाराष्ट्र, देश? टाइम आउट। उत्तर महाराष्ट्र। तो बच्चों, ये थे 5 प्रश्न। पहले भी 5 प्रश्न दिए गए थे। कुल 10 में से तुम कितने नंबर रखे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। तो बच्चों, यह था संज्ञा और उसके प्रकार का पहला भाग, जिसमें हमने सीखा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इन सब की जानकारी हमने हासिल की। दूसरे भाग में हम सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।